हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मेटल और नॉन मेटल का अगला लेक्चर, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल। क्या पढ़ रहे थे हम, यानी मेटल्स की केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने ऑक्सीजन से रिएक्शंस पढ़ ली थी, यानी एयर से रिएक्शन पढ़ ली थी। और उसमें हमने आपको बताया था कि जितनी भी मेटल्स होती हैं, जब भी वो एयर से रिएक्ट करती हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? बेसिक ऑक्साइड। बट सभी मेटल्स होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाती। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के ऑक्साइड बनाती हैं। एम्फोटेरिक मतलब वो बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे और एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। आशा है आपने देख लिया होगा, और नहीं भी देखा होगा तो कंप्लीट लेक्चर को देख लें। और उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, वो मैं यहाँ डिस्कस आपको करने वाला हूँ आज, ठीक है। और फिर हम पढ़ने वाले हैं मेटल की H2O से रिएक्शन। चलिए पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उसको देखते हैं ना। देखो क्वेश्चंस था, मैंने आपको बताया था कि मेटल्स क्या बनाती हैं भाई, बेसिक ऑक्साइड। कैसे बनाती हैं? बेसिक ऑक्साइड। बट हमारी एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, ये जो क्या है, सॉरी, इसमें एल्यूमिनियम और जिंक, ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना दी। कैसे ऑक्साइड बनाएंगे? एम्फोटेरिक, है ना। तो चलिए हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस इसकी रिएक्शन मैंने HCl से कर दी। तो यहां पर क्या बनने वाला है? यहां पर बनने वाला है ZnCl2। ZnCl2 के बाद हमारे पास क्या बनेगा? H2। अब इसको बैलेंस करो, इधर 2 है तो हमने यहां 2 कर दिया। क्या कर दिया? यहां 2 कर दिया। अब मेरे पास क्या बन गया पूरा, देखो 2Cl 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, Zn1 और Zn1, ठीक है। ये जिंक प्रोडक्ट, इसमें जो हमारा जिंक ऑक्साइड है वो काम कर रहा है आपका बेस की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह काम कर रहा है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यदि यही जिंक ऑक्साइड किससे क्रिया कर दे? NaOH, है ना, तब यहां पर क्या बनने वाला है? Na2ZnO2 प्लस के H2O। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। यहां पर जो ZnO है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा है भैया? तो बस ये सा क्वेश्चन था, ये वाला शायद आपने कर लिया होगा, और नहीं किया हो तो इसको ऐसे हम करेंगे और ये इसका इक्वेशन फाइनल आएगा, है ना। देखो अब इसको बैलेंस करो, सोडियम इसमें 2 हैं, इधर तो सोडियम हमारा एक ही है तो हमें यहां 2 कर देना है। बाकी जिंक 1 है, देखो जिंक इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, 2 और 1 इधर भी 3, यानी हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, यानी इक्वेशन पूरा बैलेंस है। चलिए अब हम देखते हैं, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। जब भी मेटल वाटर से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? देखो जब भी मेटल वाटर से रिएक्ट करेगी, चलो यहां हम लिख दें मेटल प्लस H2O, तो यहां पर क्या बनाएगी? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगी? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जितनी भी मेटल्स हैं वो सब ये वाली रिएक्शंस देंगे, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो चलो हम देख लेते हैं, बट ये रिएक्शन सभी नहीं देंगी, है ना। तो पहले हम इनको देख रहे कौन कौन सी मेटल्स देंगी। मेरे पास क्या है? लिथियम और प्लस की मेरे पास रिएक्शन हुई H2O से,
तो मेरे पास यहां बनने वाला है बेटा LiOH प्लस के H2। देखो ये कंडीशन क्या होगा, H प्लस OH माइनस और Li प्लस, ये इससे जुड़ जाएगा तो LiOH बन गया, है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड बन गया। यदि अब मैंने किसकी रिएक्शन करवाई, सोडियम की करवा दी। सोडियम की क्रिया किससे करवा दी भाई, H2O से। किससे करवा दी, तो मेरे पास यहां पर बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस के H2। इक्वेशन देख ले रहे हैं हमारा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक सोडियम एक सोडियम, है ना। ये कंडीशन इसकी बनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप जानते हैं, इसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। अब पोटेशियम की रिएक्शन हुई, किसकी हुई, पोटेशियम की। चलो मैं यहां लिख दूं पोटेशियम की रिएक्शन। मेरे पास क्या है, पोटेशियम है प्लस के H2 रिएक्ट करा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां पर KOH प्लस के H2, यानी कि यहां बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, यदि मेरे पास मैग्नीशियम बना, H2O से रिएक्ट करा मेरा, तो मैग्नीशियम H2O से रिएक्ट करा तो यहां मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस के H2। इक्वेशन को बैलेंस कर दो। यहां पर क्या है, OH कितना है भाई, यहां पर हाइड्रोजन देखो 2 और 2 4 है, कितना है भाई 2 है, तो हमने यहां 2 लगा दो, 2 4 हो गया ना भाई। ऑक्सीजन 2 तो इसमें भी ऑक्सीजन 2। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये मैग्नीशियम अपना हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, अब कैल्शियम ऐसे ही करेगा। कैल्शियम की बात करें, चलो इनको पहले रफ कर दें, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनको रफ कर दे रहे हैं। अब मेरे पास कैल्शियम है, कैल्शियम, और ये H2O से रिएक्ट कर रहा है, तो यहां मेरे पास क्या बन रहा है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, है ना। तो सेम कंडीशन वही है अपनी पुरानी वाली, H प्लस OH माइनस Ca2 प्लस, ये इधर जाएगा। अब इसको बैलेंस कर दो। देखो 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन, यहां हमने ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इनमें से कुछ मेटल्स जो ऐसी थी वो किससे रिएक्ट कर रही थी, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रही थी, बट कुछ मेटल्स ऐसी थी जो हॉट वाटर से रिएक्ट कर रही थी। कैसी, हॉट वाटर से। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिएक्ट करवाई, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये रिएक्ट कर देती हैं कोल्ड वाटर से, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, बट हमारा मैग्नीशियम है, कौन सा, मैग्नीशियम कोल्ड प्लस हॉट, दोनों वाटर से रिएक्ट करता है, बट जब वो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, है ना, तब भी ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, दोनों से रिएक्ट करता है। अब हम आगे देख ले रहे हैं कि और भी मेटल से रिएक्शन क्या है ना। अब मेटल से हमारी कौन सी भाई, आयरन, एल्युमिनियम और जिंक। ये जितनी भी मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। किससे, स्टीम से।
स्टीम से रिएक्ट करेंगे, यानी कि न तो एक कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे और ना हॉट वाटर से करेंगे। किससे करेंगे? स्टीम से, यानी कि भाप से। और जब भाप से रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे भाई? प्रोडक्ट भी दूसरा बनाएंगे। तो चलिए कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? जैसे मेरे पास कौन सा है, यानी कि आयरन और प्लस H2O, ये मेरे पास क्या है? स्टीम। तो यहां पर मेरे पास बनाएगा Fe2O3 और प्लस के H2। आयरन ऑक्साइड क्या है मेरे पास? है आयरन ऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस करो, ये दो हैं, यहां दो कर दो। हाइड्रोजन इधर दो है, इधर भी दो है। इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर कितना है भाई? 1 है। तो यहां हमने कर दिया 3, 3 2 जा 6 हो गया। तो यहां हमने कर दिया 3, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। अब मेरे पास कौन सा है? चलो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट करता है भाई? ये भी स्टीम से रिएक्ट करेगा। देखो बेटा, स्टीम का फॉर्मूला और वाटर का फॉर्मूला एक ही होता है H2, ठीक है, केवल प्रोडक्ट बदल जाता है आगे चल के। यहां पर मेरे पास, यहां पर ये क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 प्लस के H2O। इक्वेशन को बैलेंस करो, ये 2 है तो यहां हमने कर दिया 2, ये 3 है तो यहां हमने कर दिया 3, 3 2 या 6 और 3 2 या 6 3, और ये सॉरी यहां पर हाइड्रोजन गैस बन रही है। क्या बन रही है? हाइड्रोजन, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब मेरे पास कौन सा है? जिंक है। कौन सा है? जिंक है। जिंक भी किससे रिएक्ट कर रहा है भाई? स्टीम से रिएक्ट कर रहा है। स्टीम से रिएक्ट कर रहा है। क्या बनाने वाला है? जिंक ऑक्साइड। तो ZnO प्लस के H2O, ZnO प्लस H2। इक्वेशन को बैलेंस करो, इधर ऑक्सीजन 1, इधर भी 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, जिंक 1, जिंक 1, ठीक है। ऑलरेडी ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो इतनी यानी ये मेटल्स हैं, ये वाली देखो, ये जो मेटल्स हैं ये स्टीम से रिएक्ट करती हैं, बाकी ये है जो कोल्ड वाटर से, ये हॉट प्लस कोल्ड दोनों वाटर से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी किया करो, ठीक है।